एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है राखी, तो आप सब लोगों को हैप्पी राखी। और आप लोग अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और अब मैं बांधूंगी अपने भैया लोगों के राखी। तो मैं सबसे पहले अपने छोटे वाले भैया है जो भाभी वापस जा रहे हैं, तो पहले उनके बांधूंगी। और यहाँ भाभी श्रवण पूजा कर रही है और श्रवण पूजा करना बहुत ज़रूरी हमारे माना जाता है। पहले श्रवण पूजा की जाती है, उसी के बाद में मतलब भैया लोगों को राखी बांधी जाती है। मैं यहाँ छोटे वाले भैया को राखी बांधूंगी पहले। बड़े वाले भैया मेरे मम्मी को लेके खेत पे गए हुए हैं, क्योंकि छोटे वाले भैया भाभी को वापस जाना था। भैया तो मेरा आया नहीं था, भाभी अकेले ही आए थे पूना से, और उससे छोटा वाला भाई भी है। पर भैया ने भाभी को बोला कि पहली राखी है तो तुम जाके आ जाओ, सबसे मिल के आ जाओ, मेरा आज एग्ज़ाम है। उसका एग्ज़ाम था तो वो इसलिए आया नहीं था, नहीं तो उसका कैंसिल हो गया था। तो पहले दोनों को ही आना था, तो फिर दोनों नहीं आ पाए, तो अकेले भाभी आए। तो यहाँ मैं हमारे गुड्डन से मिलने आई भाभी, उसके लिए ड्रेस लेके आई, उसके लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आई मेरी भाभी। और इनकी ये पहली राखी है हमारे घर के अंदर, तो हम लोगों को खुशी होती है कि यार भाभी की पहली राखी है, तो हम उसी हिसाब से एंजॉय करते हैं कि क्योंकि नया नया रहता है ना कि क्रेज़ की यार मतलब अच्छा माना जाता है कि यार उनको भी हम अच्छे से हमारे घर में एडजस्ट करें, वो भी हमको अपना माने, वो और हम भी मतलब वो भी हमको अपना माने। ऐसे करके मतलब फैमिली में ऐसे एडजस्ट होना पड़ता है। और हम लोग जब भी भाई लोगों को राखी बांधते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अब खैर बहुत कुछ होने लग गया है, कि बहुत कुछ होने लग गया है। ड्रेस भी देते हैं, भाई को टॉवल भी देते हैं, सब कुछ होने लग गया। पर हमारे यहाँ होता है कि भाई को पानी का नारियल दिया जाता है सिंपल तरीके से, और भाभी को गोला दिया जाता है। और भाभी के लिए मैं चूड़ा राखी लाई हूँ और भैया के लिए सिंपल राखी लेके आई थी। और हमारे बहुत सिंपल तरीके से ही राखी मतलब बनाते हैं, क्योंकि ये तो भाई बहन का रिश्ता है, तो ये तो प्यार का रिश्ता है और बहुत गहराई वाला रिश्ता है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे माँ बाप का रिश्ता होता है, उसी तरह से भाई बहन का रिश्ता भी वैसा ही होता है। बहुत अनमोल और बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है भाई और बहन का रिश्ता। मतलब एक तरह से खुशी होती है, जैसे कि बहनें होती है जिस भाई के हम जैसी 3 बहनें हो तो कहाँ क्या बात, क्योंकि वो बहुत लकी होते हैं वो भाई, और बहनें भी बहुत लकी होते हैं, उनके भाई होते हैं। मतलब खुशी होती है परिवार में कि भाई बहन होने चाहिए, मतलब लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, मस्ती करने के लिए, मतलब सब चीज़ें होती है। भाई बहन होते हैं तो बहुत कुछ होता है, उनको मन की बातें बताई जा सकती है। भैया एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर फैमिली में अगर और मेंबर को नहीं बताए तो भाई को हम लोग आराम से बता सकते हैं। जो भी हमारे दिल में तकलीफ़ है या फिर कोई परेशानी है, हम भाइयों को बता सकते हैं। और मेरा भाई तो खैर सुनता है, हमारी तकलीफ़ भी समझता है। मतलब हर चीज़ हम उसको शेयर करते हैं, हम तीनों बहनें मिल के बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं है कि वो हमारी बात नहीं सुनता है। भाभी इनकी फर्स्ट राखी है, ये मिलने के लिए आए आज राखी बंधवाएंगे। और भैया का आज एग्जाम था तो भैया नहीं आ पाए, तो भाभी आए अकेले वहाँ से। तो बोलो भाभी। हेलो, कैसे हैं आप सब। हैप्पी राखी। और आई होप यू एंजॉय ऑन योर होम राखी। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेरी दी है जो बहुत प्यार है मेरे को। ऐसा लगता है कि मैं इनको बहुत टाइम से जानती हूँ, कभी उन्होंने मुझे ऐसा महसूस नहीं करने दिया कि वो मेरी ननद है। बहुत तारीफ करती है मेरी वैसे भी। ननद कम और बेस्ट फ्रेंड सिस्टर की तरह रहते हैं हम लोग। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि फैमिली में ऐसा करेज किसी ने नहीं किया कि वीडियो बनाए अपनी बिजी शेड्यूल से निकाल के थोड़ा सा टाइम और ऐसा कुछ करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप इनको वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इनके पेज को, ताकि ये भी इनकरेज हो और आपके पास अच्छे से अच्छा पेज, आपके सामने ब्लॉग अच्छे से अच्छा आए। और हमारी दीदी को भी डायमंड सिल्वर ऐसा यूट्यूब का प्रोवाइड हो। थैंक यू मेरे लिए इतना बोलने के लिए भाभी। मैं दादी की तरफ आ गई थी भैया को राखी बांधने के लिए। ये लोग भी जॉब पे हैं तो ये भी आ गए थे, क्योंकि दादाजी का पहला त्यौहार थे तो सब लोग इकट्ठे हो गए थे, पूरी फैमिली। कोई भी मेंबर नहीं बचा था, क्योंकि सब लोग बाहर रहते हैं, घर पे कोई नहीं रहता। मेरे दादा दादी का घर हमेशा ही बंद रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब त्यौहार पे आ जाते हैं, क्योंकि पहले दादा दादी छोटे चाचा चाची के पास रहते थे काफ़ी सालों से, 7-8 सालों से उन्हीं के पास थे ये। मतलब अभी दादा एक्सपायर हो गए तो सब लोग यहाँ आ गए थे अभी। और यहाँ पे निम्मी बांध रही है तीनों भाइयों को राखी। और आदि की बहन है जो अब आएगी, शाम तक आएगी वो।
वो शाम के टाइम ही आती है। तो मैंने कहा निम्मी तू बांध दे अभी राखी, वो शाम को आएगी जब सब और ये राखी बंधवा लेंगे उससे। तो यहाँ पे मज़े कर रहे थे, तीनों भाई छेड़ रहे थे उसको कि तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा सिर्फ। जिसमें आदि ने तो यही बोला था कि आशीर्वाद अकाउंट बैंक में मैंने तुम्हारे शिफ्ट कर दिया है मतलब मैंने कहा नहीं बेटा, ड्रेस तो देनी पड़ेगी। तो दोनों भाइयों से मैंने ड्रेस दिलवाई। और यहाँ हमारी छुट्टन को भी राखी बंध रही है, इसकी भी पहली राखी है हमारे। तो सब प्यार से राखी बांध रहे हैं। और मैं छुट्टन के लिए लेके आई थी, उसके लिए ड्रेस लेके आई थी, उसके कनकती लेके आई थी, टॉवल लेके आई थी, जो भी मेरे से बनता था मैं उसके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ इससे। तो इसने मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा, मतलब बहुत प्यार से रखा। मैंने भी नहीं रखा होगा शायद अपने बच्चों का बचपन में इतना प्यार से। मेरी छोटी वाली सिस्टर ने मतलब रखा मेरे बच्चों का ख्याल। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके लिए कुछ ना कर सकूँ तो अपनी तरफ से जितना प्यार दे सकूँ मैं छुट्टन को उतना दे दूँ, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए ही आई है, 8-10 दिन के लिए ये वापस चली जाएगी। क्योंकि ये ससुराल में ही थी जब इसकी मतलब डिलीवरी हुई थी, तो ये वहीं थी। और हम लोग बीच में मिल के भी आए थे इससे, पर अब ये 2 महीने से ऊपर हो गया। तो ये राखी थी, तो ये राखी पे घर आ गई थी। तो हम लोगों को लगा कि यार इसको इससे प्यार देना, क्योंकि अब ये वापस दिवाली पे आएगी। दिवाली से पहले क्या पता शायद आए ना आए, इसलिए हमसे जो होता है हमने किया। उसके बाद भैया भी खेत से आ जाता है, तो भैया भाभी को भी मैंने राखी बांध दी थी साथ में, क्योंकि भाभी को भी पियर जाना था। क्योंकि भाभी भी वेट कर रही थी कि भैया कब आए। भैया बहुत लेट आए थे, हमारे 4 बज गए थे। भैया मम्मी को वहाँ से राखी बंधवा के आए थे। तो और भाभी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि भाभी के कल वैक्सीन लगा था, भैया को भी लगा था, कि दोनों को लगा था वैक्सीन। तो दोनों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, पर भाभी की ज़्यादा हो रही थी, उनको फ़ीवर हो गया था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ना तो कपड़े चेंज किए ना कुछ किया, मतलब बहुत कहते हैं ना वैक्सीन के बाद में बहुत ज़्यादा किसी किसी की हालत ख़राब हो जाती है। तो भाभी की बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसको ठंड लग रही थी, पर वो उठ के आई फिर भी राखी बंधवाने के लिए कि मुझे वापस पियर भी जाना है। तो यहाँ हम सब लोग मिलके भैया भाभी को राखी बांध देंगे। उसके बाद में आज सुनीता का बर्थडे भी था, तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, और रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट किया। मतलब सब साथ हो गया आज हमारा, मतलब फैमिली में कि सारी खुशियाँ एक साथ हो गई। मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियाँ आती है तो एक दरवाजे से सारी आ जाती है, तो वैसे आज हमारे घर में सारी खुशियाँ एक साथ एक दरवाजे से आ गई है। उसके बाद में हो गए ये शाम का टाइम, भाभी भी जा चुकी थी। उसके बाद में करनी थी खाने की तैयारी। तो मैंने कहा मैं तो सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी का टेंडर हमेशा मुझे ही मिलता है बनाने का बाकी नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे भी आ गई है अन्नू अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। बहुत प्यारी बेटी है, मुझे मतलब बहुत प्यार करती है, ऐसी बात नहीं है कि और ये इनकी मतलब मेरे जेठ जी की लड़की है, जो मतलब देवली से अभी अभी आई है, क्योंकि इसका ननिहाल भी यहीं है और मेरा भी यहीं है पियर। तो ये यहाँ पे नाना के यहाँ आती है अपनी मम्मी के साथ में। तो ये इधर ही आके हर साल यहीं के ही राखी बांध के चली जाती है, या फिर मैं ससुराल में होती हूँ तो ये वहीं राखी बांध देती है। तो ये पहले वहाँ जाके आती है, पहले अपने चाचा को राखी बांधती है, उसके बाद में ये यहाँ आती है, फिर दोनों भाइयों को राखी बांधती है, उसके बाद में मुझे राखी बांधती है। और मतलब खूब सारा प्यार देती है अपने भाइयों को। ये इतना सारा प्यार करती है अपने भाइयों से, तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, और अंदर से मैं भर भी जाती हूँ कि भगवान सबको घर में बेटी दे एक, हर परिवार में, तभी जाके पूरा परिवार होता है। और एक ये सा त्यौहार है जो बिना बहनों के भाइयों के लिए अधूरा होता है, कि यार बहन नहीं है तो राखी कौन बांधेगा। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं जब तक तो उनको फ़ील नहीं होता, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनको लगता है ना कि यार हमारे भी बहन होनी चाहिए, लड़ने के लिए झगड़ने के लिए। तो रहता ही है, मतलब बोलते नहीं है बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, पर मन से पता चल जाता है कि उनको क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो यहाँ पे इनकी राखी बंध गई थी। उसके बाद में मुझे खाना वाना हमारा आधा बन गया था। उसके बाद में मेरे बड़े पापा के यहाँ पे भी जाना था राखी बांधने के लिए, क्योंकि शाम होने वाली थी। तो हमारा परिवार, मैं कह रही हूँ ना, बहुत बड़ा परिवार है, 11 भाइयों का। मेरे अंकल जी वगैरह सब मेरे पापा और 11 भाई है, तो फिर उनके बच्चे हैं, तो फिर वो सब मेरे भाई हो गए। मैं सबको राखी बांधने जाती हूँ एक एक को करके। तो मैंने पहले बांध दी थी सबको राखी। उसके बाद में आधे को ये मेरी मासी भी लगती है, ये मेरे बड़े पापा भी लगते हैं, तो मेरा हक तो और ज़्यादा बनता है इनके ऊपर। और ये पीछे बैठे हुए मेरी मौसी है, वो बड़ा वाला भैया था, ये छोटा वाला भाई है। ये दोनों को मैं हर साल मतलब राखी बांधने जाती हूँ बचपन से। और ये मेरी रियल मौसी है, रियल मौसी के ही बच्चे हैं जो मेरी फैमिली में ही हैं। और ये मेरे बड़े दादा के बच्चे हैं।
सबको राखी बांध के आ गए हैं, फाइनली शाम हो गई है। और ये देखो पीछे देखो कहाँ से निकल के आ रही दोनों माँ बेटी। ये दोनों कहाँ से निकल के आ रहे देखो तो यही आप जरा। हम सब राखी बांध के आ गए। और तेरे हाथ में क्या है? भोगले। भोगले जो इसके फेवरेट है बहुत ज़्यादा। सही है ना? फेवरेट ही है ना तेरे? और ये हमारा घर ही है, ये कोई खेत नहीं है, ये हमारे घर ही। हम घर पहुंच गए, पर घर पे ये भुट्टे वगैरह लगा रखे हैं मम्मी ने खूब सारे हमारे घर पे ही।